जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में अब शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। बिहार के आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस विभाग की हम बात करने जा रहे हैं, इसमें 4500 पदों की ऑलरेडी वैकेंसी सीएचओ के पोस्ट के लिए निकाली जा चुकी है। आप लोगों ने अगर आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग के आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर। आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं, वहां पे आपको बताएंगे करीब 5787 पद अपकमिंग वैकेंसीज है स्वास्थ्य विभाग में। जहां पर होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिटेशन क्या होगा, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम साझा करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक करे ना करे, शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि जो भी आपके भाई बंधु या भी जो भी आपके इसका बेनिफिट मिल सके। कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ये भी जानकारी देंगे, क्योंकि ये खबर जो है आज के दैनिक खबरों में आई है। चलिए दोस्तों, सीधे स्क्रीन पे लिए चलते हैं। तो खबरों की माने तो यहाँ पर खबर जो है बीटीएससी की नई वैकेंसी को लेकर है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है पीएचईडी यानी कि जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लेकर है। इन दोनों विभागों से अपकमिंग वैकेंसीज है, जहां पर आप लोगों को नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं। आइए इनकी एलिजिबिलिटी से जानने से पहले इसका जो है न्यूज अपडेट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये खबरों में आज के दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण और यहाँ पर प्रभात खबर की तरफ से इसका अपडेट दिया गया है। कल एक मीटिंग के दौरान जो है इसकी जानकारी निकलकर सामने आई, जहां पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बीटीएससी के माध्यम से फार्मासिस्ट की वैकेंसीज के बारे में अपडेट दिया। आइए समझते हैं चीजों को। यहाँ पे बता दें आपको कि पीएचईडी में जहां पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, विभिन्न पदों के लिए कुल 3314 पोस्ट की वैकेंसी यानी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस भी करवाई है, पूरी करके सामान्य प्रशासन विभाग को यहां पर भेज दिया गया है। एक्चुअली जब तक जीएडी का यहां पर परमिशन नहीं आता है, तब तक कोई भी वैकेंसीज अपडेट नहीं की जाती है। आपको बता दें कि 50% के आधार पर ही ये रोस्टर तैयार किया जा रहा है इनका भी, और शिक्षा विभाग के बाद यहाँ पर ये बड़ी वैकेंसीज आपको इन विभाग में देखने को भी मिलेगी। दोस्तों, विभाग के अभियंत्रण संवर्ग में देखें तो यहाँ पर 118 पद है, यानी अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 118 पोस्ट है, नियुक्ति की जाएगी इनकी, जिनमें कि 113 पद जो है सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट होगा, एई का पोस्ट होगा, जो कि सिविल के जो डिसिप्लिन में छात्र यहाँ पे अपना डिग्री किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए असैनिक में, ठीक है। और 5 पद जो है सहायक अभियंता यानी कि एई का ही पोस्ट है आपका यांत्रिकी में। तो अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल यहीं पे आपको दिख रहा है कि आपका जो है इस एई के पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका बीई या बीटेक होना चाहिए सिविल में, पहली चीज तो आपको बता दे, और दूसरा चीज कि आपका या मैकेनिकल में, ठीक है, इन दोनों के लिए। तो यहाँ पे 118 पोस्ट हो गए। इन पदों की भर्ती जो है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से की जाएगी। अब देखिए पीएचईडी क्या है, ये भी एक आयोग है यहाँ पर, आपको बता दें। और बीपीएससी को ये अपनी जो वैकेंसी, चूंकि रेगुलर जो वैकेंसीज होती है, मतलब कि जो नियमित वैकेंसीज होती हैं, उनका ये सिलेक्शन बीपीएससी के जरिए करवाता है। तो ये एक चयन का प्रक्रिया जो बीपीएससी का होता है, वहां पे नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और ये सारा जो प्रक्रिया है पीएचईडी द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भी कुल 2078 पदों की बहाली की जाएगी। यानी कि बिहार एसएससी में भी अपकमिंग वैकेंसीज है। कितना, तो 2078 पद है। अब ये 2078 जो पोस्ट है, जिसमें कि शोध संवर्ग में शोध सहायक के 69 पोस्ट हैं, शोध संवर्ग में प्रयोगशाला सहायक के 143 पोस्ट हैं, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 230 है। अभी के एलडीसी का ये पोस्ट दे दिया गया यहाँ पे। फिर परिचारी के लिए 371 पोस्ट है यहाँ पे। फिर बात करिएगा तो की मैन सह चौकीदार यानी कि जो भी यहाँ पर चौकीदार का पोस्ट है, उसके लिए 576 पोस्ट है। और खलासी यानी कि ड्राइवर के साथ साथ जो खलासी होते हैं, उनकी वैकेंसी यहाँ पर 689 पद के लिए है, ये बहाली की जाएगी। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के देखिएगा तो 3314 पद की ये वैकेंसी है। इस प्रकार विभाग के द्वारा जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कार्य निरीक्षक का भी 1114 पोस्ट है। वाहन चालक के लिए 4 है, यानी कि ड्राइवर का भी पोस्ट है खलासी के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, जिसकी नियुक्ति की जाएगी। अब लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग जो है, ये अपने विभाग के प्रधान सचिव जो है पंकज कुमार ने बताया कि इस भर्ती में से हर घर नल जल निश्चय योजना को कार्यान्वयन में आवश्यक कार्यबल की पूर्ति के लिए रिक्रूटमेंट दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको चीजें बता दूं कि बिहार एसएससी जो है आप लोगों का यहाँ पर 2078 पोस्ट, जहाँ पे आपका बिहार सीजीएल 4 को लेकर ये अपडेट है। और यहाँ पर अगर बात करें तो सीएचएसएल यानी कि जो वैकेंसीज चल रही हैं उसमें भी ये ऐड किए जा सकते हैं। तो खैर यहाँ पर अधियाचना जो है जीएडी के द्वारा भेजा जाएगा, उसके बाद ही ये रोस्टर क्लियरेंस होकर आप लोगों को इन विभागों में भेजा जाएगा, तो इनकी नियुक्ति कराई जाएगी।
क्योंकि क्या है कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई का पोस्ट के लिए अलग से वैकेंसी लेता है, जिसका कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है कि आपका एक पीटी एग्जाम होगा और यहाँ पे जो है एक मेंस एग्जाम होगा, दोनों ही यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि बीपीएससी कराएगी, लेकिन जो बिहार एसएससी करवाएगी उसमें भी आपका जो है पीटी और मेंस एग्जाम होता है, जहां पर करीब 2078 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बीपीएससी के जरिए इस बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी। तो यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी बता दिया और एज लिमिटेशन जो है मैक्सिमम 37 साल होता है यहाँ पर दोनों ही विभागों के लिए आवेदन करने के लिए प्रक्रिया में। फिर अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन बता दिया। अब यहाँ पे रहा कि सिलेक्शन प्रोसीजर, तो इन दोनों का अपना अपना अलग एक सिलेक्शन प्रोसीजर का क्राइटेरिया होता है, बीपीएससी का और बिहार एसएससी का, जो कि अपने माध्यम से ये करवाएंगे। अब आते हैं दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि क्या है कि राज्य भर में करीब 2473 पद फार्मासिस्ट के अभी हाल के ही दिनों में यहाँ पर सीएचओ का वैकेंसी निकाला गया 4500 पद का। इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और लास्ट डेट शायद हमको लग रहा है कि 29 नवंबर तक ही है, तो आप लोग एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे ने बताया कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन पर राज्य सरकार ने फैसला लिया कि फार्मासिस्ट की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कराने जा रही है। अब इसके लिए करीब 2473 पद यहाँ पे खाली हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी को ये है जो अपना कार्यभार देगा, यानी कि आयोग है बीटीएससी, इसकी अधिसूचना भेज दी गई है। तो अब जल्दी से आप लोगों को बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। आयोग को जल्द ही बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया है। तो मंगल पांडे ने कहा है कि फार्मासिस्ट जो है दवाओं और उनके इस्तेमाल के विशेषज्ञ होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के देखभाल के पेशेवर होते हैं और दवाओं में से जुड़े हुए काम ये करते हैं। तो इनका ये जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। लेकिन अब बीटीएससी का जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों के डिग्री जो है आपके, जैसे कि फार्मासिस्ट का डिग्री है, उस पर भी आप लोगों को मार्क्स मिलता है। प्लस में इसका एक पीटी एग्जाम हो सकता है सीबीटी बेस्ड, जो कि आपका जनरल कंपटीशन में जो एग्जाम का होता है वही। तो इसके लिए भी आप लोगों का क्या होगा कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करके अपडेट किया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों विभागों की तरफ से अपडेट किया गया है। पीएचईडी और आपका जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करीब 2473 और यहाँ से 3314 पोस्ट जो है आने वाले हैं, जहां पर बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी और बीटीएससी तीन विभागों को ये जिम्मा दिया गया है जो कि इसका एग्जाम कंडक्ट कराएं। इन सारे के सारे अपडेट जो है आप लोगों को kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, तो वहां से ये जानकारी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो शिक्षा विभाग के बाद ये भर्ती की जो प्रक्रिया है अब बिहार में इन विभागों में आने वाली है। तो आप छात्र अगर इससे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं। जल्द ही इसके अपडेट ऑफिशियल जो आएंगे हम आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से देंगे, तो चैनल पे आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि ये सारे जो अपडेट है हमने आपको दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये जानकारी आप लोगों तक साझा किया गया है। इसकी डिटेल जानकारी जो है आपको kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी, एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन को लेकर हर वो अपडेट्स, इनफैक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर को भी लेकर हर वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।